तो ये मैं जो 5 टर्म्स बोल रहा हूँ आपको रिपीट कर देता हूँ। ये डिग्री इसे बढ़ते ऑर्डर में लिखिएगा, जैसे एपेथी, सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन, एल्ट्रुइज्म। तो एक-एक करके मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एपेथी का मतलब होता है इनडिफरेंस, मीन्स आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। कोई इंसिडेंट, कोई घटना हुआ तो आपको उससे कोई लेना-देना नहीं है। यू हैव इनडिफरेंट एटीट्यूड, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जिसे बोलते हैं ना पंजाबी में, मैनू की, क्या हो रहा है, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो वो एपैथी होता है। क्लियर? ऐसे जब आप आएँगे तो सिम्पैथी, सिम्पैथी का मतलब होता है लिप सर्विस से किसी का पेन समझने का, या किसी के फीलिंग्स को, किसी के पेन को, किसी के सॉरो को समझना। ठीक है? जैसे मान लीजिए किसी को ठंड लग रही है, तो आप ये बोल रहे हैं, "अरे यार! बहुत ठंडी लग रही है इसको।" दैट इज़ सिम्पैथी। क्लियर? एम्पैथी मीन्स आप उसकी जगह पे अपने आप को रख के उसका पेन समझिए। पुटिंग योरसेल्फ इन द शूज़ ऑफ अदर पर्सन एंड देन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पेन एंड सॉरो ऑफ दैट पर्सन। दैट इज़ empathy, which is different from sympathy. Sympathy means you are giving only the lip service. जैसे मिनिस्टर्स लोग करते हैं ना, जब फ्लड वगैरह आता है तो एरियल सर्वे कर लेते हैं, उसको भी सिंपैथी बोल सकते हो। मीन्स यू आर नॉट पुटिंग योर सेल्फ इन द शूज ऑफ अदर पर्सन एंड नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रियल पेन और रियल sorrow of that person. And when if you are trying to understand the real pain or real sorrow of a person, real misery of a person, by putting yourself in the shoes of another person, that is called empathy. Clear? Now come to another term, which is compassion. Compassion is 1 degree more from empathy. In empathy, you are feeling the pain of a person, and if you are compassionate enough, you have compassion, then you will try to resolve the problem or the pain of that particular person. मतलब आप पेन समझने के साथ साथ उसके पेन को ओवरकम करने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? एल्ट्रुइज्म इज 1 डिग्री मोर देन द कंपैशन। आप किसी के प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, उसको रिजॉल्व करने की भी कोशिश कर रहे हैं, एंड इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दैट पर्सन यू आर ट्राइंग, या यू मे हर्ट योरसेल्फ। आप अपने आप को भी हर्ट कर सकते हैं। दैट इज एल्ट्रुइज्म। ये बहुत डिफिकल्ट होता है। वेरी लेस पीपल आर देयर हु हैव एल्ट्रुइज्म। अब एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसे आप बाहर ठंडी में निकले, कोई ठंड से कांप रहा है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप इग्नोर किए, देखे चले गए। वो एपेथी होता है। आपने उसको देखा और आपने बोला, अरे यार इतनी ठंडी में बेचारा बाहर, इसको ठंड लग रही है। ये आपका सिंपैथी होता है। एम्पैथी क्या होता है? आप ये फील करिए कि अगर आप उसकी जगह पे होते तो आपको कितनी ठंड लग रही होती। उसको एम्पैथी बोलते हैं। मतलब आप अपने आप को उसकी जगह पे रख के देख रहे हैं। और कंपैशन क्या होता है कि आपने उसका पेन फील किया कि उसको बहुत ठंड लग रही है। ठीक है? तो आपने उसके लिए ब्लैंकेट अरेंज कर दिए या गर्म कपड़े अरेंज कर दिए। क्लियर? ये होता है आपका कंपैशन। एल्ट्रुइज्म में क्या होता है? आपने देखा कि किसी को पेन है, किसी को ठंड लग रही है, तो आप क्या किया? आपने अपना जैकेट उतार के दे दिया और खुद आप ठंड में चले गए, या आपने अपना ब्लैंकेट उठा के दे दिया, खुद ठंड में सो रहे हैं। तो एल्ट्रुइज्म जो होता है, ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, ये सब में नहीं होता है। जैसे एल्ट्रुइज्म आपने सुना होगा, बाबा आमटे के अंदर एल्ट्रुइज्म था। ही वाज फुल्ली अवेयर दैट लेप्रोसी इज अ इन्फेक्शियस डिजीज। लेप्रोसी या कोढ़ एक ऐसी बीमारी है जो छुआछूत से फैलती है, इन्फेक्शियस बहुत है, फिर भी वो लेप्रोसी के पेशेंट का ट्रीटमेंट करते थे। कोविड में जो हमारे डॉक्टर्स थे, जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ था, हमारा नर्सिंग स्टाफ था, दे वर अवेयर दैट कोविड जो है बहुत इन्फेक्शियस है, उनकी जान भी जा सकती है। फिर भी वो पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल में जाते थे, रोज ड्यूटी करते थे। दैट इज एल्ट्रुइज्म। यू नो दैट यू माइट गेट हर्ट, स्टिल यू आर ट्राइंग टू रिजॉल्व द मिजरी एंड पेन और द सॉरो ऑफ अदर पर्सन। दैट इज एल्ट्रुइज्म। तो इस तरह के कुछ पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, ये आपको समझना होगा। सेम काइंड में ऐसे कुछ नेगेटिव इमोशंस भी हैं। जैसे आपका हेट्रेड है,